हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं, उन सभी को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। तो ये जो 22 भाग हैं, इनके बारे में और अनुच्छेद के बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भाग एक के अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य अक्षित रहते हैं, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। नेक्स्ट भाग दो में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आते हैं। आपको पता होगा कि जो भारतीय नागरिकता का कंसेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से लिया था, और ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसी तरीके से भारत में भी एकल नागरिकता को अपनाया जाता है। जबकि आप देखोगे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसको यूएसए बोलते हैं, उसमें ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। एक वहाँ सेंटर की होती है और दूसरी स्टेट की होती है। जबकि आप भारत में देखोगे ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग तीन में मूल अधिकारों का वर्णन है, और मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। जो मूल अधिकार हैं इनको हमने यूएसए के संविधान से लिया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया था। जो भाग 3 है उसको भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या यूएसए के मूल संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन था, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो यूएसए का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय पर अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकारों का वर्णन नहीं था। इन्होंने भी अपने वहाँ पर बाद में ऐड किया कि देखो हुआ क्या था कि जो इन्होंने अपने संविधान में पहले 10 अमेंडमेंट किए थे, उन्हीं को इन्होंने क्या बना लिया, फंडामेंटल राइट बना दिया। अर्थात जब आपसे ये पूछा जाएगा कि बस क्या मूल अधिकार अमेरिका के मूल संविधान में थे या नहीं, तो आंसर होगा नहीं, इन्होंने बाद में जोड़ा। और हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको अंग्रेजी में डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, डीपीएसपी में 4 वर्ड हैं, डीपीएसपी। तो ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 4 के, जिसमें मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन है, जो कि 51 कै में आता है। देखो जो मूल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 51 कै या फिर 51A इस तरीके से आ सकता है। और जब भी कभी आप कैपिटल लेटर में कोई वर्ड देखते हो, जैसे कि ए देखते हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये भारतीय संविधान के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इनको बाद में जोड़ा गया। तो जो मूल कर्तव्य थे इनको 42वें संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1976 ईस्वी में होता, उसके द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये जो मूल कर्तव्य थे ये हमने यूएसएसआर अर्थात यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया था। और यूएसएसआर कब बना था, 1922 में, और 1991 में ब्रेक हो गया। तो और जब इनको 1976 में जोड़ा गया, इनकी संख्या उस समय पर 10 थी, लेकिन आज के समय पर इनकी संख्या 11 हो चुकी है। जो एक जोड़ा गया बाद में, इसको भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्यों की संख्या आज के समय पर कितनी है, तो 11 है। जब 1976 में कितनी थी, 10। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 5 के बारे में, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है। संघ मतलब यूनियन के बारे में। तो संघ से रिलेटेड आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। इस संघ में आप कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, संघीय न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट भाग 6 में क्या है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आते हैं, जिसमें आप सामान्य अध्ययन पढ़ोगे, उसका कार्यपालिका के बारे में पढ़ोगे, राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ोगे, राज्यपाल के विधायी अधिकार के बारे में पढ़ोगे, और राज्यों के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट्स हैं उनके बारे में, और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो राष्ट्रपति के विधायी अधिकार हैं और राज्यपाल के विधायी अधिकार हैं, इनमें अध्यादेश जारी करने की पावर है इनको। तो आर्टिकल 123 के द्वारा किसको है, राष्ट्रपति को, और आर्टिकल 213 में किसको प्राप्त है, राज्य के अंतर्गत राज्यपाल को।
बस कंफ्यूज मत होना, 1 2 3, और जब इस 1 को बीच में लगा दोगे तो 213 बन जाएगा। इस तरीके से याद रखना है। अब हम बात करते हैं भाग 7 के बारे में। भाग 7 में अनुच्छेद 238 आता था, जिसको निरस्त कर दिया गया, अर्थात रिपील कर दिया गया। देखो, एक बात ध्यान रखनी है, जब भी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाएगी या हटाई जाएगी तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो जब भाग 7 को रिपील किया गया, अर्थात खत्म किया गया, तो उसके लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया। कब हुआ? 1956 ईस्वी में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1956 में, जिसके द्वारा भाग 7 को रिपील कर दिया गया। और भाग 7 में आता था अनुच्छेद 238। इसमें क्या होता था कि प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य जो थे उनको निरस्त कर दिया गया, यानी कि भाग ख के वाले जो राज्य थे उनको निरस्त कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य अक्षेत्र, जिनको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। और ये अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक है। आज के समय पर भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। चलो बता देता हूँ, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। नेक्स्ट भाग 9। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है, जो कि 243 से लेकर 243 अन्य तक है, अर्थात 243 से लेकर 243 ओ तक डिफाइन किया गया है पंचायतों के बारे में। जो पंचायतें हैं वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। और भाग 9 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 ईस्वी में हुआ था, जिसके द्वारा भारतीय अनुसूची में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। कब? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। और सबसे पहले जो पंचायतों का कंसेप्ट था वो लॉन्च हुआ था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। और ये किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये 3 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का कंसेप्ट था, मतलब कि पंचायतों का 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉलो किया गया था वहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 9 क की। भाग 9 क में नगर पालिकाओं से संबंधित आर्टिकल हैं, जो कि 243 तय से लेकर 243 ये 6 तक आते हैं, अर्थात 243 पी से लेकर 243 जेड जी। ठीक है, 243 टी से लेकर 243 पी से लेकर 243 जेड जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 9 ख, जिसमें सहकारी समितियां अर्थात कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में डिफाइन किया गया है। ये 243 ये जैसे लेकर 243 ये न तक आती हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको 1907 नंबर का एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2011 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था। 243 ये जय का मतलब क्या हुआ? जेड, ये का मतलब जेड, और जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम भाग 10 की बात करते हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति अक्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 में संघ और उसके राज्य के बीच संबंध, जो कि 245 से लेकर 263 तक है। इसमें आप विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध से रिलेटेड प्रावधान पढ़ोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 12 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। भाग 12 के अंतर्गत 264 से लेकर 300 कै तक आते हैं। इसमें हम वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद से संबंधित बातें पढ़ेंगे। जैसे वित्त से संबंधित अनुच्छेद 264 से लेकर 291, उधार, संपत्ति, समुदाय, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद, ये सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसी भाग 12 में क्या पढ़ेंगे? संपत्ति का अधिकार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो संपत्ति का अधिकार है वो भाग 12 में आता है और अनुच्छेद 300 कै में आता है। देखो, जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले भाग 3 के अंतर्गत आता था। और भाग 3 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। और इसमें आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक आते हैं? 12 से लेकर 35 तक डिफाइन किया गया है फंडामेंटल राइट को। जो संपत्ति का अधिकार था ये आता था 19(1) के सब क्लोज एफ और आर्टिकल 31 में। इसको ये क्या था? हमारा पहले फंडामेंटल राइट था, क्योंकि फंडामेंटल राइट कहाँ है? 12 से 35 तक है और ये इन्हीं के बीच में पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक 44वां संविधान संशोधन लेकर आई वर्ष 1978 ईस्वी में, और इसको फंडामेंटल राइट का दर्जा खत्म कर कहाँ डाल दिया? 300 कै में डाल दिया। तो आज के समय पर ये हमारा क्या है? लीगल राइट है, अर्थात कानूनी अधिकार है, और भाग 12 में है। जबकि पहले कहाँ आता था? भाग 3 में आता था।
भाग 3 में आने का इसका विशेष अधिकार क्या था कि अगर आपके संपत्ति का अधिकार हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये कहकर कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेंगे, इसके लिए रिट जारी कर सकते थे आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आज के समय पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के समय पर ये क्या है, भाग 12 का पार्ट है और भाग 12 में आर्टिकल 300 कै के अंतर्गत इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। अर्थात अगर आपकी संपत्ति के अधिकार से कुछ प्रावधानों का आज के टाइम पे हनन होता है तो आप मूल अधिकार का दावे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 13 की। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधान है। भाग 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि 308 से लेकर 323 तक है। ध्यान से सुन लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी भाग 14। इसमें आप सेवाओं से संबंधित बातें पढ़ोगे, जैसे कि किस टाइप की सर्विस है। जैसे आप देखोगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, ये कहाँ से कहाँ तक है, 315 से लेकर 323। नेक्स्ट ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ोगे, भाग 14 क्या है, जिसमें 323 कै से लेकर 323 ख तक है। इसको जो ट्रिब्यूनल्स है ये भी कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट भाग 15 जिसमें इलेक्शन अर्थात निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, जो कि 324 से लेकर 329 तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 16 की। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। नेक्स्ट भाग 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 343 से लेकर 351 तक है। इस राजभाषा में आप क्या पढ़ोगे कि संघ की भाषा क्या होगी, अक्षेत्रीय भाषाएं क्या क्या हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी कोर्ट में जब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट भाग 4। भाग 4 में क्या है, विशेष निर्देश के बारे में बताया गया है, मतलब कि जो भाग 57 का ही पार्ट है, अध्याय 4 विशेष निर्देश से संबंधित 350 से 351 तक है। तो राजभाषा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, 343 से लेकर 351 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 18, ये भी इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, जो आपात उपबंध है, वो कहाँ है, भाग 18 में है। और भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आते हैं। देखो, जो इमरजेंसी का जो प्रोविजंस थे, जो उपबंध थे, वो हमने लिए थे जर्मनी से, और जर्मनी के संविधान को बोलते हैं वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, वाइमर के संविधान से क्या लिए हैं। तो क्या लिए हैं, आपात उपबंध, जो कि 352 से लेकर 360 तक आते हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। नंबर फर्स्ट 352 में, जिसको हम राष्ट्रीय आपात बोलते हैं। नेक्स्ट 356 में, जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, जो कि स्टेट के अंदर जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब लागू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 360 की, जिसके अंतर्गत क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, अर्थात वित्तीय आपात की बात कही गई है, जो कि भारत में आज तक एक भी बार नहीं लगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 19, जिसमें प्रकीर्णन से संबंधित बातें हैं। भाग 20 में संविधान का संशोधन, अर्थात जो आर्टिकल 368 है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। और जो संविधान के संशोधन का जो प्रोसीजर है ये हमने कहाँ से लिया था, तो दक्षिण अफ्रीका अर्थात साउथ अफ्रीका से लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 21 की। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। नेक्स्ट भाग 22, जो कि सबसे लास्ट का और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी इसमें 393 से लेकर 395 तक, अर्थात मात्र 3 अनुच्छेद आते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 22 में जो अंतिम भाग है उसमें कितने अनुच्छेद आते हैं। तो कितने आते हैं, 3 आते हैं, 393, 394 और 395। इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था भारतीय संविधान के 22 भागों का जिक्र। तो इसमें से आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, जैसे कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, मतलब यहाँ तक तो 6 तक 7 तक तो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट आपको याद रखना है पंचायतों से रिलेटेड, ये भाग 9। नेक्स्ट आपको याद रखना है भाग 11, जिसमें संघ और राज्य के बीच संबंध है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि भाई संपत्ति का अधिकार कौन से भाग में आता है, तो भाग 12 में आता है, ये भी आपको याद रखना है। भाग 14
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सेवाओं के बारे में बात की गई है। यूपीएससी आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस भाग में है और किस अनुच्छेद तक है। नेक्स्ट ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण के बारे में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्शन किस भाग में है, तो भाग 15 में है। नेक्स्ट राजभाषा, आपात उपबंध भाग 18 में। तो इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखना है। जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ पर है, अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 368 और भाग 20 में है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।